टर्नर सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वह है टर्नर सिंड्रोम। हमने लिखा टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। इसके बारे में कहेंगे कि फर्स्ट डिस्क्राइब अबाउट टर्नर सिंड्रोम बाय हेनरी एच टर्नर in 1938। याद रखना है कि एक वैज्ञानिक जिनका नाम हेनरी एच टर्नर था, उन्होंने 1938 में टर्नर सिंड्रोम के बारे में डिस्क्राइब किया। और टर्नर सिंड्रोम जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है। अगर हम बात करें फिनोटाइपिकली टर्नर्स सिंड्रोम occurs in फीमेल। हमने कहा फिनोटाइपिकली टर्नर सिंड्रोम occurs in फीमेल, ठीक है। अब कहेंगे ऐसा क्यों? बिकॉज, ऐसा हम लिखते हैं, बिकॉज वी नो दैट नॉर्मल फीमेल has 2n equal to 46, that is 44A यानी ऑटोजोम प्लस XX जो सेक्स क्रोमोजोम के नाम से जानते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हमने कहा फिनोटाइपिकली टर्नर सिंड्रोम occurs in female because we know that normal female has 2n equal to 46 क्रोमोजोम। जैसे कि हम जानते हैं कि 44A ऑटोजोम और XX क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम के नाम से जानते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फिनोटाइपिकली मतलब बाहरी दिखावा उसका है कि ये फीमेल में होते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें टर्नर सिंड्रोम के बारे में, तो टर्नर सिंड्रोम में एबनॉर्मलिटी क्या है उसको हम समझने का कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट टर्नर सिंड्रोम में कहेंगे एबनॉर्मलिटी के बारे में क्या, तो इसमें लिखेंगे कि इन केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो हम ऐसा लिखते हैं, इन टर्नर्स सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम 44A यानी ऑटोजोम प्लस X0 क्रोमोजोम। हमने क्या कहा भाई? हमने कहा 44A प्लस X0 क्रोमोजोम। इसका मतलब ये कि उस फीमेल में एक X क्रोमोजोम का लॉस है। और हम एक बात आपको बताए थे कि मोनोसोमी क्या होता है, याद रखिएगा। तो मोनोसोमी मीन्स लॉस ऑफ क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? मोनोसोमी बोलेंगे। तो ये टर्नर सिंड्रोम जो डिजीज है वो किस टाइप का डिजीज है? तो नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ टर्नर्स सिंड्रोम, इस केस में हम क्या कहेंगे? फीमेल हैज 45 क्रोमोजोम। याद रखिएगा, एक पॉइंट क्लियर करेंगे यहाँ से, 45 क्रोमोजोम। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्मल फीमेल के पास 46 क्रोमोजोम होता है, जो नॉर्मल फीमेल है उसके पास, ठीक है, 46। लेकिन ये टर्नर सिंड्रोम में लॉस ऑफ क्रोमोजोम होते, 1 क्रोमोजोम का लॉस हो रहा है, तो स्वाभाविक है 45 होंगे। इसीलिए हमने लिखा है
कि फीमेल हैज, यानी टर्नर सिंड्रोम फीमेल हैज 45 क्रोमोजोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम फीमेल में क्या होता है क्रोमोजोम का, तो आप कहेंगे 44 प्लस X0, ये पॉइंट लिखेंगे 44A, यानी ए का मतलब ऑटोजोम। ठीक है, अब यहाँ से एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे जिसको बोला जाता है बार्ड बॉडी। ठीक है, इसमें लिखेंगे इन टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम फीमेल हैज 0 बार बॉडी। अब कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि याद रखिएगा इसके बारे में जो बात कर रहे हैं, इस टर्म के बारे में ध्यान रखेंगे, इसका मतलब ये होता है बार बॉडी मीन्स a female has one heterochromatic X chromosome। अब मैं कहा बार बॉडी मीन्स फीमेल हैज वन हेट्रोक्रोमैटिक एक्स क्रोमोजोम। तो हेट्रोक्रोमैटिक एक्स क्रोमोजोम का प्रेजेंटेशन जो होगा वो क्या कहलाएंगे, बार बॉडी कहलाएंगे। अब देखिए हमने कहा कि टर्नर सिंड्रोम में, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है उसको हम यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। देखिए नॉर्मल जो फार्मूला है इसका बार बॉडी निकालने का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल फीमेल हैज 1 बार बॉडी। ऐसा कैसे, इसका फार्मूला n(x-1). अब यहाँ पे n क्या है, n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ये तो इन केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम एक्स क्रोमोसोम कितना है, तो इन टर्नर्स सिंड्रोम हैज ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो स्वाभाविक है अगर हम ये निकालना रहे, बार बॉडी निकालना रहे, तो क्या लिखेंगे 1 - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो याद रखना है इस पॉइंट को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था इससे रिलेटेड, इसलिए हमने यहाँ पे उसको बता दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम से रिलेटेड। ये जो टर्म हमने बताया था उसको आप अलग से याद रखेंगे। कई बार मेडिकल में पूछा जाता है कि इन केस ऑफ फीमेल या इन केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम हैविंग नंबर ऑफ बार बॉडी कितना होगा, तो इसमें आप यहाँ निकाल सकते हैं, इस तरीके से बता सकते हैं। हमने पूरा कैलकुलेशन करके आपको बता दिया। ठीक है, अगला जो पॉइंट है जिसमें हम सिम्पटम के बारे में बात करेंगे, है ना, किसका सिम्पटम और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, किसके, तो टर्नर सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे एक पॉइंट आपको क्लियर कर दे, सिंड्रोम अगर ऐसा लिखते हैं तो सिंड्रोम का क्या मतलब होता है, तो सिंड्रोम मीन्स हम कहेंगे ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स। मतलब क्या, एक लक्षण नहीं होगा बीमारी का, बहुत सारे लक्षण है, लक्षण का समूह है, बीमारी के जो लक्षण है उसका समूह है, उसको बोलेंगे हम सिंड्रोम। जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लेंडीफिल्टर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम डाउन सिंड्रोम, क्लेंडीफिल्टर सिंड्रोम के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पर हमने लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्नर्स सिंड्रोम। इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं वन बाय करके। पहला पॉइंट हम कहेंगे रूडिमेंट्री ओवरी। ये क्या मतलब, अगर हम बात करेंगे रूडिमेंट्री बोलिए, रूडिमेंटल बोलेंगे, तो जो ओवरी है
जिसके अंदर एग का फॉर्मेशन होता है वो वेल डेवलप नहीं होते हैं, जिसके कारण एग का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, इन केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम का जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, रूडिमेंटरी ओवरीज। ठीक है। दूसरा पॉइंट कहेंगे शॉर्ट यूटेरस। जो गर्भाशय है वो क्या होते हैं, छोटा होते हैं। तीसरा पॉइंट बोलेंगे स्टेराइल। वो जो फीमेल होगी वो स्टेराइल होगी, मतलब उसमें लॉस ऑफ फर्टिलिटी नेचर का, जो पावर ऑफ फर्टिलिटी का वो नहीं होंगे। ऐसा इसलिए कि एग का फॉर्मेशन नहीं होगा और ये फीमेल कभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करेगी, दैट इज सी इज स्टेराइल। ठीक है। फिर कहेंगे शॉर्ट वेव्ड नेक। उसके गर्दन का जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग होंगे, छोटा सा होगा। ठीक है। फिर एक पॉइंट कहेंगे शॉर्ट स्टैट्यूड। इसका मतलब ये होता है कद। उनका जो पैर होगा वो छोटा होगा, लगभग वो 5 फीट की होंगे, है ना। वो ऐसी फीमेल 5 फीट की हाइट की होती है। ठीक है। और उसके सुनने का जो क्षमता है वो भी दिक्कत होता है, सुनने में उसको परेशानी होती है ना। हियरिंग ऐसा कहेंगे डिफिशियंसी। इसके बाद कहेंगे हम कार्डियो वास्कुलर एबनॉर्मलिटी। कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटी मतलब उसको हृदय रोग से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे। मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें वैसे फीमेल को नहीं होंगे। ठीक है। फिर हम कहेंगे नोट वेल डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड का क्या मतलब क्या, जिससे हम अपने बच्चे को मिल्क सेक्रेशन करवाती है, उसी को बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड। वो वेल डेवलप नहीं होंगे। ठीक है। अगला पॉइंट हम ये कहेंगे इसमें कि इनका जो चेस्ट होगा वो ब्रॉड होंगे, चौड़ा होगा, और जो निप्पल है उसके बीच का डिस्टेंस क्या होंगे, काफ़ी ज़्यादा होंगे। ठीक है। और इस केस में ओवरऑल हम जो बात करेंगे तो वैसे फीमेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो वेल डेवलप नहीं होगा। ये हमने बात किया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टर्नर सिंड्रोम, जिसमें रूडिमेंट्री ओवरी, शॉर्ट यूटेरस, स्टेराइल, शॉर्ट वेव नेक, शॉर्ट स्टेट्यूड, हियरिंग डिफिशियंसी, कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटी, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, नोट वेल डेवलप मेमोरी ग्लैंड, और चेस्ट ब्रॉड होंगी, और जो चेस्ट है ब्रेस्ट उसके ऊपर जो निपल है उसका डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा दूरी पर होंगे। ठीक है। अब यहाँ से हम एक पॉइंट और बताएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेडिकल के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट क्या है उसको हम समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है टर्नर्स सिंड्रोम जो है उसमें कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ा रहता है और कौन से हार्मोन का लेवल घटा रहता है। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट कहेंगे हाई लेवल ऑफ FSH, जिसे हम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, जो फॉलिक्यूल को स्टिमुलेट करता है, बढ़ाने की मदद करता है। और दूसरा पॉइंट कहेंगे लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का लेवल क्या होते हैं, काफ़ी कम होते हैं। ये जो हार्मोन है जिसमें याद रखिएगा हाई लेवल ऑफ FSH एंड लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और आप उसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, है ना, अपने दोस्तों के साथ, जिनसे उनको भी फ़ायदा हो सके। ठीक है। और इस बीच में
अगला जो टॉपिक होगा हम बात करेंगे उसके बारे में, जो डाउन सिंड्रोम और क्लिनिक फिल्टर सिंड्रोम है। ठीक है, थैंक यू।